Hello everyone, this is Puneet. So you are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. So ये हमारा वीडियो नंबर 9 है. तो मैं आपको बता दूं, अब तक वीडियो नंबर 8 तक हम अपना जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, जो कि नंबर 1 है नाउन एंड नंबर 2 प्रोनाउन. तो अब तक हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, वो है एडजेक्टिव. तो अभी हम एडजेक्टिव की डायरेक्ट डेफिनेशन जानने से पहले कुछ सेंटेंसेस देखेंगे और उनमें देखेंगे कि एडजेक्टिव कैसे यूज़ होता है. हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एडजेक्टिव है. तो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दूंगा यहाँ पर कि एडजेक्टिव्स हमारे किस तरह के होते हैं. उसके बाद मैं आपसे डेफिनेशन डिस्कस करूँगा. तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होते कौन कौन से हैं, तो उसके बाद हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. तो ये रहे आपके सेंटेंसेस. तो आइए अभी ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं इसको जनरली आपने सुना होगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एडजेक्टिव. तो इसमें जो ड का साउंड आता है वो एडजेक्टिव नहीं है, वो जैसा कि मैंने पहले भी बोल के बताया, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव नहीं है, इट इज़ एडजेक्टिव. तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि जनरली जो आपने सुना होता है वही आप आगे रिपीट करते हैं, उसको वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं. तो इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर फोकस करके बता रहा हूँ कि इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव. तो आप बस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडजेक्टिव याद रखिएगा. तो आइए अब हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ. तो अभी यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. तो अगर मैं कहूँ मोहन इज़ अ स्टूडेंट तो मैंने सिंपल क्या कहा, मोहन एक स्टूडेंट है. और अगर मैं कहता हूँ मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो उस मैंने मोहन की क्या क्वालिटी बताई. ये तो मैंने बता दिया कि मोहन एक स्टूडेंट है, बट उसमें कुछ ऐड किया मैंने. कैसा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट. तो मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट में जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव है. मैंने जहाँ भी एरो का निशान लगाया है और उसको अंडरलाइन किया है वो सब आपके इसमें एडजेक्टिव्स हैं. तो इंटेलिजेंट यहाँ क्या है, एडजेक्टिव. और फिर से देखना, मोहन इज़ इंटेलिजेंट. अब वहाँ भी इंटेलिजेंट है और यहाँ भी इंटेलिजेंट है, दोनों एडजेक्टिव्स हैं. तो कई बार हमें लगता है कि जैसे ये नाउन है उससे पहले ही एडजेक्टिव लगेगा, तो कई बार आर्टिकल्स में हम आई देखकर इससे पहले एन लगा देते हैं. तो वो एन लगेगा कब, जब यहाँ पर नाउन होगा. तो मैं यहाँ एक चीज़ ये बता दूँ आपको कि जब नाउन से पहले जब एडजेक्टिव यूज़ होता है वो किस तरह से यूज़ होता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह. तो जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब बोलते हैं, जब वो नाउन से पहले यूज़ होता है. दूसरा, जब विदाउट नाउन, यहाँ तो आप कह सकते हो कि नाउन के साथ और नाउन से पहले जो यूज़ होता है उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. और जब वो विदाउट नाउन, नाउन के बिना यूज़ होता है उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. तो जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है वो बिना नाउन के यूज़ होता है और ये जो है ये नाउन के पहले यूज़ होता है. तो आप ये 2 चीज़ें याद रखिएगा कि एक तो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और दूसरा हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होता है. तो आइए नंबर 3 पे चलते हैं. ही हैज़ 2 ब्रदर्स. अगर मैं कहूँ 2 ब्रदर्स तो यहाँ 2 क्या है, एडजेक्टिव है. वो जब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 12 काइंड्स ऑफ जो एडजेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं, तब हम उनको डिस्कस करेंगे तो आपको तब ये सब आपके सामने आएंगे. तो ही हैज़ 2 ब्रदर्स, यहाँ 2 क्या है, एडजेक्टिव. नेक्स्ट, ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स. ये तो काउंट हो जाता है, ये काउंट नहीं होता उस तरह से. तो ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो ये देखिएगा ये भी नाउन से पहले यूज़ हुआ है और ये भी नाउन से पहले यूज़ हुआ है. ही हैज़ नो सिस्टर, ही हैज़ नो सिस्टर्स, तो उसकी कोई सिस्टर नहीं है. तो ये जो नो है ये भी क्या है, आपका एडजेक्टिव है. ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास. फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन क्या है यहाँ पर, नाउन है, नाउन से पहले लगा है एडजेक्टिव. तो ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वो क्लास में हमेशा
फर्स्ट पोजीशन लेकर आता है। ही इज़ माई फ्रेंड, फ्रेंड से पहले लगा है एडजेक्टिव। ही इज़ माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। जैसे आपने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ा था, वैसे ही मैंने वहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपसे डिस्कस किया था। तो पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के टाइम पे अब ये यहाँ क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही लाइक्स अमेरिकन राइटर्स, उसको अमेरिकन राइटर्स अच्छे लगते हैं। तो राइटर्स क्या है, आपका नाउन है और उससे पहले क्या लगा है, एडजेक्टिव। नेक्स्ट, ही इज़ अ 20-year-old पर्सन, 20-year-old पर्सन। अब देखो इसमें 20-year-old जो है ये एडजेक्टिव इतना बड़ा एडजेक्टिव है और इसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा, आप इसको याद रखिएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट, दिस पर्सन इज़ लाइक्ड बाय ऑल, इसी में मैंने लिखा है दिस पर्सन इज़ लाइक्ड बाय ऑल। तो हमने जब प्रोनाउंस डिस्कस किए थे तब हमने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दोनों डिस्कस किए थे, हमने उनको कंपेयर किया था। तो यहाँ दिस पर्सन, पर्सन क्या है, नाउन, तो उससे पहले जो लगा है वो है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपने हमारा जो प्रोनाउन वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो था वो हमने वहाँ भी डिटेल्ड डिस्कस किया था। अब यहाँ देखिए, एवरी पर्सन लाइक्स हिम, हर पर्सन जो है उसको पसंद करता है। तो यहाँ एवरी क्या है, एवरी भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो अभी आपने देखा कि एडजेक्टिव का नेचर क्या क्या हो सकता है, वो किस तरह का एडजेक्टिव होते किस तरह के हैं। यहाँ मैंने आपको काइंड्स तो नहीं बताए, बट मैंने आपको ये ज़रूर बता दिया कि एडजेक्टिव बेसिकली आप देखते हो नाउन से पहले, और यहाँ मैंने विदाउट नाउन भी आपको बताया। और ये जो एट्रीब्यूटिव और जो आपका प्रेडिकेटिव है वो दोनों यूज़ मैंने आपको बताए। तो इनको अब हम डिटेल्ड डिस्कस करने से पहले अब हम देखेंगे कि हमारे पास 12 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कौन से। अभी जो हमने 10 सेंटेंसेस देखे उनको देखने के बाद अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं एडजेक्टिव को। तो अब हम इजीली कह सकते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में देखा, हमने कहा मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, और फिर हमने लिखा था या फिर मोहन इज़ इंटेलिजेंट या फिर ही इज़ इंटेलिजेंट। तो जब मैं कहता हूँ मोहन इज़ अ स्टूडेंट और फिर कहता हूँ मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है वो नाउन है और मोहन भी क्या है, नाउन है। तो हमने क्या ऐड किया, इंटेलिजेंट, कैसा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो हमने जो नाउन है उसमें एक क्वालिटी ऐड की कि वो कैसा है, इंटेलिजेंट है। और फिर हम अगर लिखे मोहन इज़ इंटेलिजेंट या फिर ही इज़ इंटेलिजेंट, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अगर हम कहेंगे मोहन इज़ इंटेलिजेंट तो मोहन नाउन है और हम उसके बारे में बता रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट है। तो उसी तरह ही इज़ इंटेलिजेंट जब कहेंगे, ही इज़ इंटेलिजेंट में भी हम क्या कह रहे हैं कि ही जो एक प्रोनाउन है उसको, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटेलिजेंट। तो यहाँ नाउन और प्रोनाउन उसको मॉडिफाई किया जा रहा है, क्वालिफाई किया जा रहा है या फिर उसके मीनिंग में कुछ ऐड किया जा रहा है। तो अगर अब मैं डिफाइन करूं एडजेक्टिव को तो मैं क्या कह सकता हूं, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू क्वालिफाई और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। तो एक जो नाउन है या फिर प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई या क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब ये जो मॉडिफाई है और ये क्वालिफाई है ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कहूँ तो हम क्या कहेंगे, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। सो आप ये वाली जो डेफिनेशन है आप उसको लर्न कर सकते हैं और आपको वो समझ भी आई होगी। सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो
आई होप आपको समझ आया होगा कि एडजेक्टिव अब होता क्या है। तो आइए अब हम चलते हैं 12 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ। हम जान लेते हैं कि कौन से काइंड्स हैं, 12 काइंड्स कौन से हैं एडजेक्टिव्स के। तो ये रहे आपके 12 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम देख लेते हैं 12 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो यहाँ जो सबसे पहला है वो है आपका क्वालिटेटिव और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तो क्वालिटेटिव से जैसे पता चलता है कि ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव का यहाँ क्या मतलब है, ये डिस्क्राइब करता है, उसमें कुछ ऐड करता है। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, हमने पहले देखा था इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहाँ क्या लिखा है, ऑनेस्ट पर्सन। तो पर्सन है, कैसा पर्सन है, ऑनेस्ट, ईमानदार। तो क्वालिटी ऐड की गई है वहाँ पर, ये क्वालिटी को शो कर रहा है। तो ऑनेस्ट यहाँ पर क्या होगा हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, और वो क्या है, मतलब एडजेक्टिव का एक काइंड है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है, क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा। अब जैसे मैं अगर कहूँ सम पीपल, तो अब देखो ये जो पीपल है ये यहाँ मैंने किस लिए लिखा है, ये हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। ये जो सम पीपल है ये हम यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो क्वांटिटी मेनली हम यहाँ क्या देखेंगे, वाटर। अब पानी कितना, सम वाटर। जैसे अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ या फिर न्यूमरल की बात करूँ, न्यूमरल जब आएगा वहाँ पर काउंटेबल अनकाउंटेबल वाली सेंस में यूज़ होगा। जैसे यहाँ सम पीपल लिखा है हमने, पीपल जो है पर्सन्स है वो काउंट हो जाते हैं, वाटर काउंट नहीं होता। तो यहाँ जो क्वांटिटी का पता चलेगा जिस एडजेक्टिव से हमें, उसे हम क्या, वो कौन सा होगा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ जो सम वाटर, कुछ पानी, तो यहाँ सम क्या होगा आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब न्यूमरल से जैसे पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल, नंबर। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब यहाँ क्या है, नंबर। अगर मैं कहूँ 2 पेन्स, जैसे हम 1 2 3 4 5 6 ये जो काउंटिंग है, ये जितने भी आपके आएंगे वो सब किस में होंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव्स होंगे। जैसे 2 पेन्स, 3 पेन्स, 1 पेन। तो इसी से क्या बना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो 2 पेन्स या फिर फर्स्ट पोजीशन। अब ये देखिए ये सब नाउन्स, ये सब नाउन्स हैं, और नाउन से पहले जो लगा है वो आपका एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे आपने जो एडजेक्टिव से पहले आपने जब पहले नंबर पे किया था, नाउन टॉपिक जब किया था, उसमें जो आपका नाउन होता है प्रॉपर नाउन, तो उस प्रॉपर नाउन से ही क्या बनता है, इंडिया क्या है आपका प्रॉपर नाउन है, इंडिया से क्या बना, इंडियन। तो एडजेक्टिव इंडियन राइटर, इंडियन राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स। तो इस तरह से वो जो इंडियन है, अमेरिकन है, या फिर इंग्लिश कह सकते हो आप, तो वो क्या होंगे आपके प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने बताया था। जो प्रोनाउंस है हमने उसमें कंपेयर किया था। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और पजेसिव और इंट्रोगेटिव, इन चारों अगर यहाँ हम एडजेक्टिव्स देख रहे हैं तो हमने वहाँ पर प्रोनाउंस के साथ इसको कंपेयर किया था। तो हमने एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस दोनों को कंपेयर किया था। आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जो हमारा वीडियो नंबर 7 था, हमने ये उसमें डिस्कस किया था। तो दिस पेन, कौन सा पेन, यह पेन। तो ये दिस क्या है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एवरी स्टूडेंट, एवरी क्या है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव्स, माई पेन, तो माई क्या है यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव, मेरा पेन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, विच बुक इज योर्स, तो विच क्या होगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग का मतलब होता है जिसके ऊपर जोर दिया जाता है। जैसे इट वॉज हिज ओन आइडिया, ये उसका अपना आइडिया था। इसमें एक वेरी भी होता है, वो हम जब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो आपको इसका एक बार में एक ही करेंगे हम, तो आपको तब बेहतर तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हाट ए गुड आइडिया। तो ये जो व्हाट है यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। आपने प्रोनाउंस में भी देखा था
नेक्स्ट इज कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब ये देखिए 20 ईयर ओल्ड, कंपाउंड किस लिए है यहाँ पर, ईयर यहाँ पर क्या है, नाउन है, 20 क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये नाउन से पहले जो पूरा यूज़ हो रहा है इसको कंपाउंड एडजेक्टिव। हम इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इनका सिर्फ इतना ही है और इनका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता उस तरह। ये तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है कि कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। अब कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या है आपके, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ही समझो इनको। बस इसमें होता क्या है, एक नाउन से पहले 2, 3, 4 एडजेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं बट उनको कोमा से और एंड से सेपरेट किया जाता है। जैसे लॉन्ग कोल्ड एंड स्टॉमी नाइट, इट वॉज अ लॉन्ग कोल्ड एंड स्टॉमी नाइट। तो इस तरह से ये होते हैं आपके कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। तो आई होप आपको ये जो 12 काइंड्स हैं ये समझ आए होंगे। तो आइए अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए नंबर 1 देख लेते हैं। ये है हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो जैसा कि यहाँ क्वालिटेटिव से पता चल रहा है, क्वालिटी से पता चल रहा है कि यहाँ क्वालिटी के बारे में बताया जाता है कि किसी पर्सन की, थिंग की, प्लेस की क्या क्वालिटी है। जैसे रोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ जो गुड है वो क्वालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है कि जो स्टूडेंट है वो कैसा है, गुड, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। इसी तरह ही इज़ ऑनेस्ट या फिर इंटेलिजेंट, दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। सो ही इज़ ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, तो वह ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो अकबर एक ग्रेट किंग, कैसा किंग था, ग्रेट, महान। आई हैव अ वाइट बोर्ड, तो कैसा बोर्ड है, वाइट। दिस क्लॉथ इज़ वेरी सॉफ्ट, कैसा है क्लॉथ, सॉफ्ट। तो क्वालिटी ऐड करता है या उसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है, हमने बताया था। दिस टेबल इज़ वेरी हैवी, तो हैवी, सॉफ्ट, वाइट, ग्रेट, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, गुड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव्स। ही इज़ टॉल एंड फैट, वह क्या है, टॉल है और फैट है, ये दोनों भी क्या है, क्वालिटीज़। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ और वर्ड्स आपके लिए लिखे हैं। क्लेवर, काम, काइंड, स्वीट, बिटर, हैप्पी, सैड, जेनरस, वीक, स्ट्रॉन्ग, रिच, पुअर, ईजी, डिफ़िकल्ट, राइट, रॉन्ग। तो ये इन सब को भी आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। जैसे ही इज़ अ क्लेवर बॉय, ही इज़ वेरी काम, ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी स्वीट, इट इज़ बिटर, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम जेनरस, ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज़ अ रिच पर्सन, he is a poor person, या फिर he is very poor, it is very easy, it is very difficult, you are right, you are wrong। तो ये सब क्या है, हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तो आपको समझ आया होगा कि बेसिकली हमारा जो इस एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है। तो आपने ये जो सब देखे, इसमें और भी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो यहाँ क्वांटिटी, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता। तो जैसे यहाँ पर मिल्क आपके लिए लिखा है, वाटर लिखा है। तो हमने ये नाउन्स में भी डिस्कस किए थे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो अगर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जानना है तो आप नाउन जो हमारी वीडियोस थी आप उनको देख सकते हैं। वीडियो नंबर 2, 3, 4, 5 वो सब हमारी नाउन्स की हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आई नीड सम मिल्क, मुझे कुछ मिल्क चाहिए, मुझे कुछ दूध चाहिए। तो ये सम क्या है यहाँ पर, क्वांटिटेटिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेम वे देयर इज़ नो वाटर इन द बोतल, तो नो भी यहाँ क्या है, आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, देयर इज़ लिटिल मिल्क इन द बॉटल, तो लिटिल और नो दोनों क्या हैं यहाँ पर, एडजेक्टिव्स। ही हैज़ स्पेंट ऑल हिज मनी, तो ये ऑल भी क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव।
आई डोंट हैव इनफ टाइम, तो इनफ भी यहाँ क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ही डिड नॉट गिव मी एनी राइस, तो यहाँ एनी भी क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो जैसा आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा वैसा ही आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, सम, नो, लिटल, ऑल, इनफ, जैसे यहाँ लिटल है उसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब हम देख लेते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो यहाँ न्यूमरल से हमारा जो मतलब है वो नंबर से है, संख्या से। तो यहाँ इसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब जो डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, डेफिनिट का मतलब जो निश्चित है, अगर मैं कहूँ 1, 2, 3, आप उनको गिन सकते हैं इजीली पता भी चल जाता है कि अगर मैं कहूँ 1 पेन, 2 पेन या 100 पेन्स, तो उससे पता चल जाता है। तो ये फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं इसको कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब देखिए आप एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, कार्डिनल C से स्टार्ट है और ऑर्डिनल O से। पहले 1 आएगा तभी फिर फर्स्ट आएगा। अगर मैं कहूँगा 1 तभी पता चलेगा फर्स्ट, अगर मैं कहूँगा 2 तभी पता चलेगा सेकंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 सिक्स्थ। तो इसी तरह से। तो ये देखिए पहले C आया, पहले C बनेगा, फिर O, इधर से ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा, O। उसी तरह पहले 1 आएगा, उसके बाद फर्स्ट। आपको ऐसे याद रखना है, कार्डिनल, ऑर्डिनल, 1 फर्स्ट। तो अब देख लीजिए डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स को कार्डिनल और ऑर्डिनल में यहाँ मैंने लिखा आई हैव 2 पेन्स। तो ये 2 क्या है, आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है। 1 2 3। अब ये 2 की जगह कितने भी हो सकते हैं, 1 भी और 1 से ज़्यादा भी। ऑर्डिनल, फर्स्ट, सेकंड। ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन का मतलब यहाँ उसकी कौन सी पोजीशन आई, उसकी फर्स्ट। इसमें और भी ले सकते हैं आप, जैसे ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसी तरह से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब एवरेस्ट। तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल्स आप लोगे, ही वॉज द फर्स्ट राइटर हु रोट पोएम, ही वॉज द फर्स्ट राइटर हु रोट एपिस्टलरी नॉवल। तो इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब आपके क्या होंगे, न्यूमरल एडजेक्टिव्स में, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। तो ये आपको ध्यान रहेगा। तो इधर देख लीजिए इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट में क्या है, इधर मैंने बताया 1 2 3, इससे पता चल जाएगा कितने हैं, इधर पता नहीं चलेगा। बट कैसे, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमें नहीं पता कि मैनी कितने, 1 2 नहीं लिखा, इसलिए ये डेफिनिट है और वो इनडेफिनिट। तो देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास नहीं पता चल रहा। अगर मैं कहूँ देयर वर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये देयर वर आप फिर से लगा लेना, देयर वर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, अभी भी नहीं पता चल रहा कितने स्टूडेंट्स। देयर वॉज नो स्टूडेंट इन द क्लास। अब ये जो नो है ये भी क्या है, आपका इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो ये सब आपके मैनी, सम, नो, ये सब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, जिस तरह से डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमने देखे। तो ये था हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए अब हम देख लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे अमेरिका से क्या बना, अमेरिकन। और ये जो आपका इंग्लैंड है उससे क्या बना, इंग्लिश। इंडिया से बना इंडियन। तो ऐसे ही ब्रिटेन से बना ब्रिटिश। तो अब जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं हम इसमें देख लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन राइटर। तो अमेरिकन यहाँ क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। द इंग्लिश आर फाउंड एवरीवेयर। तो इंग्लिश क्या है यहाँ पर, जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम भी होता है, लैंग्वेज का नाम भी होता है, बट फिर उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगता। एवरीवन प्रेजेस इंडियन कल्चर।
तो ये इंडियन क्या है, ये भी आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही डजंट परचेज चाइनीज़ आइटम्स, तो ये चाइनीज़ जो है ये भी क्या है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबेल प्राइज इन 1913, तो ये इंडियन फिर से क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो आई होप आपको प्रॉपर एडजेक्टिव भी समझ आया होगा। ये सिर्फ आपको एक काइंड बताने का है कि आप उसको पहचान पाओ कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है। तो हमारा मेन पर्पस यही है, अदरवाइज़ एक बार मैं बता चुका हूँ वहाँ भी समझ आ जाता है, बट यहाँ फिर भी मैं कोशिश करूँ आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देकर मैं आपको समझाऊँ। तो आइए अब हम देख लेते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है और जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स है, इनको वैसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो वीडियो नंबर 7 था उसमें हमने डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के साथ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को कंपेयर किया था और काफ़ी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने वहाँ डिस्कस की। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हमने कंपेयर किया था और वहाँ पे भी हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको डिस्कस किया था। तो इसके लिए आप वीडियो नंबर 7 देख सकते हैं। तो अभी मैं एक बार इनको यहाँ थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो दिस पेन इज़ माइन, पहले देख लीजिए, दिस और दीज, दैट और दोज। अब जो दिस है, दिस पास वाली चीज़ के लिए क्या यूज़ करते हैं, दिस एक के लिए, और दीज पास वाली चीज़ें या फिर पर्सन्स, एक से ज़्यादा लगा के चलो, दिस, और अगर 2, 3, 4 होते तो दीज। इसी तरह दैट और काफ़ी हैं तो दोज। तो दिस पेन इज़ माइन, दिस यहाँ है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये सब आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दीज पेन्स आर माइन, दैट स्टूडेंट इज़ इंटेलिजेंट, दोज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो ये जो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है ये हैं आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। और डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है कि डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब जिसको हम दिखा रहे हैं या जिसको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का देख लीजिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब हमारे क्या हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। जैसे ईच स्टूडेंट इज़ हैप्पी, हर विद्यार्थी खुश है। एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन, हर विद्यार्थी के पास एक पेन है। आइदर पेन कैन बी यूज्ड, 2 पेन है मेरे पास तो मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई पेन भी यूज़ किया जा सकता है, कोई एक। नाइदर पेन कैन बी यूज्ड, दोनों में से कोई भी पेन यूज़ नहीं किया जा सकता। तो पेन से पहले, स्टूडेंट से पहले, स्टूडेंट से पहले, ये सब नाउन्स हैं। और इधर क्या है आपके एडजेक्टिव्स, और कौन से एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो ये थे आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए अब हम देख लेते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ जो पजेसिव एडजेक्टिव्स है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, यही चीज़ें हमने वीडियो नंबर 7 में भी की थी, जिसमें हमने पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ पजेसिव प्रोनाउंस को कंपेयर किया था और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ कंपेयर किया था। जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में बताया कि अगर आपको डिटेल में इसको जानना है तो आप वीडियो नंबर 7 देख लीजिए। यहाँ हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जितना हमने वीडियो नंबर 7 में किया था। तो अभी मैं आपको इसका हिंट दे देता हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ देख लीजिए, आई, यहाँ जो आई है वो हमारा सिंगुलर है, जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो दिस इज़ माई पेन, वैसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल, दिस इज़ आवर क्लास, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर, ये प्लूरल। ये जो मैंने लिखा है एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। तो यू, दिस इज़ योर पेन, ये एक की बात कर रहा हूँ मैं। दिस इज़ योर क्लास, ये मैं एक से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ और इसके सामने प्लूरल भी लिखा है। ही का क्या बनेगा, दिस इज़ हिज पेन, यह उसका पेन है। मेल, ये लड़के की बात हो रही है। शी, गर्ल की बात हो रही है। दिस इज़ हर पेन, यह उसका पेन है। यहाँ भी मैंने लिखा है सिंगुलर। इट, द बेबी इज़ क्राइंग फॉर इट्स मदर, तो ये इट्स क्यों लगा है,
वो हमने उस वीडियो में डिस्कस की है, आप इसको देख लीजिए। तो इट्स मदर, बच्चा किस लिए रो रहा है? अपनी माता के लिए रो रहा है, तो ये भी सिंगुलर है। दे का दिस इज़ देयर क्लास, तो देयर क्या है यहाँ, सॉरी दे का क्या है प्लूरल, देयर, दिस इज़ देयर क्लास। एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनकी हम बात कर रहे हैं कि यह उनकी क्लास है। तो आई होप आपको जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो समझ आया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यह पॉजेसिव नहीं है, इट इज़ पॉजेसिव, वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे यहाँ भी देख लीजिए एक बार, यहाँ नाउन से पहले जो लगा है वो आपका एडजेक्टिव है। आप इसमें सब में देख सकते हैं कि नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह पेन, हैंड, न्यूज़पेपर, टाइम एंड पेन, इनसे पहले जो लगा है ये सब आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो देख लीजिए, विच पेन इज़ योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है? तो विच यहाँ क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच हैंड डू यू यूज़ मोस्ट, तुम सबसे ज़्यादा कौन सा हाथ यूज़ करते हो दोनों में से? विच हैंड, तो हैंड से पहले जो लगा है विच, वो भी क्या है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो व्हाट यहाँ क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही व्हाट टाइम इज़ इट, उसी तरह से हुज पेन इज़ दिस, यह पेन किसका है? हुज पेन इज़ दिस, किसका है यह पेन? तो ये सब आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो आई होप आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम देख लेते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स को पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि एम्फसाइजिंग होता क्या है। मैंने जैसे पहले भी बताया था, एम्फसाइज का मतलब होता है उस किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। जैसे आई सॉ हिम विद माई ओन आइज़, अब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ आई सॉ हिम विद माई आइज़, बट उसको जोरदार बनाने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, आई सॉ हिम विद माई ओन आइज़, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा। तो आई सॉ हिम विद माई ओन आइज़, तो माई एडजेक्टिव है, अभी हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ा। तो जो ऑन है वो क्या है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। हम किसी चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। तो देखते तो हम अपनी आंखों से हैं, बट क्या यहाँ जोर किस चीज़ पे दिया? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इट इज़ लाइक दैट। वी ब्रिंग आवर ओन लंच, जब हम लंच लेकर आते हैं तो अपना ही लेकर आते हैं, बट हम तो अपना लंच लेकर आते हैं। जब समटाइम्स ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो हम ये ऑन तब यूज़ करते हैं कि वी ब्रिंग आवर ओन लंच, हम अपना खाना लेकर आते हैं। नेक्स्ट, इट वॉज हिज ओन आइडिया, ऐसे तो चल जाता है, इट वॉज हिज आइडिया। कुछ गलत हुआ मान लो या अच्छा हुआ तो हम क्या कह रहे हैं, इट वॉज हिज आइडिया। अब कुछ गलत हो गया सपोज करो, तो अब हम कह रहे हैं इट वॉज हिज ओन आइडिया, ये इसका खुद का आइडिया था, लाइक दैट। ही डिड सो बिफोर माई वेरी आइज़, अब ये जैसे ऑन आइज़ है तो वेरी आइज़ भी उसी तरह से किसी चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि मेरी आंखों के सामने उसने ऐसा किया था। ही डिड सो बिफोर माई वेरी आइज़, तो ऑन और वेरी ये दोनों हमारे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट, द हीरो डाइज इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द मूवी, अगर मैं कहूँ द हीरो डाइज इन द बिगनिंग ऑफ द मूवी वो चल जाता है, बट वेरी बिगनिंग का मतलब बिल्कुल शुरुआत में, तो यहाँ एम्फसाइज हम कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं बात के ऊपर। तो द हीरो डाइज इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द मूवी, सो ऑन और जो वेरी है वो हमारे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब हम देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। हमने एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस भी पढ़ा था, वो आप देख लेना, उसमें थोड़ा डिफरेंट है। जैसे उसमें क्या था, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस क्या था, व्हाट, यू डोंट नो विलियम शेक्सपियर, इट वाज लाइक दैट। बट यहाँ आप देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स किस तरह से, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए चार्मिंग पर्सनैलिटी, व्हाट एन आइडिया, व्हाट नॉनसेंस दिस इज, व्हाट ए बिग फूल। तो ये सब जो आपके हैं व्हाट, तो ये क्या है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स दोनों समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आइए अब हम देख लेते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स एंड कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स।
तो सबसे पहले कंपाउंड एडजेक्टिव्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ ही इज़ अ 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए 16 अलग से है, ईयर यहाँ पर आपका जो नाउन है और ओल्ड एडजेक्टिव है। तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो इस तरह से एक दो पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बने होते हैं। जैसे 16 ईयर ओल्ड स्टूडेंट नाउन है, तो उससे पहले ये कंपाउंड एडजेक्टिव है आपका कि वह 16 साल का है। विद्यार्थी जो है कितने साल का है? 16 साल का। आई नीड अ 5 फुट लॉन्ग रोप, मुझे एक रस्सी चाहिए, कितनी लंबी? 5 फुट लंबी। नेक्स्ट, वी परचेज्ड अ 5 फुट टेबल, तो हमने जो टेबल ख़रीदा वो कितना, लंबाई कितनी है? 5 फुट। हिज पेरेंट्स आर ओपन माइंडेड, ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन। ही इज़ अ वेल मैनर्ड पर्सन का मतलब वेल बिहेव्ड, जो अच्छे से बिहेव करता है। तो जैसे ओपन माइंडेड और वेल मैनर्ड हैं, तो ये सब आपके क्या हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव्स, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है। अब देख लीजिए कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। ये एग्जांपल्स देखने से पहले आप ये देख लीजिए। सपोज मैं यहीं से लेता हूँ, आई परचेज्ड अ बिग ब्लैक वुडन स्टिक, मैंने एक काले रंग की बड़ी सी स्टिक, यहाँ आप लॉन्ग भी लगा सकते हैं, अ बिग ब्लैक वुडन स्टिक। तो इसमें मैंने, वैसे यहाँ पर लॉन्ग ज़्यादा अच्छा रहेगा, अ लॉन्ग ब्लैक वुडन स्टिक। तो मैंने एक बड़ी या फिर लंबी ब्लैक कलर की स्टिक खरीदी लकड़ी की। तो इनमें देखो कोमा नहीं लगा कहीं पर भी, तो ये एडजेक्टिव्स हैं ब्लैक अलग से। तो यहाँ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स में जैसे यहाँ है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग, ये तीनों एडजेक्टिव्स को हमने कोमा से सेपरेट किया है, एंड से सेपरेट किया है, उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। है तो ये क्वालिटेटिव वाला जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बिल्कुल वैसा ही वही है, बट कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स ये तीनों क्या है? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, जिनको कोमा से या फिर एंड से सेपरेट करना पड़ता है। इट वॉज अ लॉन्ग कोल्ड एंड स्टॉमी नाइट, उसी तरह से लॉन्ग, कोल्ड एंड स्टॉमी, ये तीनों आपके क्या हैं? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, और ये नाइट और स्टूडेंट है आपका नाउन्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा कंपाउंड नाउन्स एंड कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। तो ये थे आपके 12 काइंड्स ऑफ। अभी हमने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया, और अगर हम देखें तो पूरे के पूरे उसमें हमने जो डेफिनेशन स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड था सब कुछ। जैसे कि हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो उसी तरह हमने जितने भी एडजेक्टिव्स यहाँ देखे, मैक्सिमम उनमें नाउन से पहले जो यूज़ होते हैं हमने वही देखे, और हमने उसको डिस्कस भी किया था कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव, हमारे पास दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। और यहाँ मैंने बीच में भी आपको कई बार बताया कि हमने जो वीडियो नंबर 7 है उसमें जो टॉपिक प्रोनाउंस था, उसमें हमने 3-4 तरह के एडजेक्टिव्स को कंपेयर किया था प्रोनाउंस के साथ, जिसमें पॉजेसिव प्रोनाउंस, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी थे। तो उसके लिए आप प्रोनाउंस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये था आपका काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।